बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट सलीम हुसैन बाजवा एडवोकेट और आप इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम पे हैं। नाज़रीन इकराम, किसी भी मुआशरे के अंदर बुराइयों को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ के लॉज जो कवानीन है वो बहुत मजबूत होने चाहिए और जो जुर्म करते हैं उनको उन कवानीन के तहत जो है वो पिनलाइज किया जाना, उनको सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। आज के इस डिस्कशन में हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और इसके बाद सूट फॉर डैमेजेस क्या है, डैमेजेस किस तरह क्लेम होते हैं और क्या अदालतें जो है वो डैमेजेस जो है अग्रीव्ड पर्सन को देती हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ जो आज की लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की है उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे। ये 1 फरवरी 2023 जो है वो आज डेट है और आज ही ये लेटेस्ट जजमेंट जो है वो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की रिपोर्ट हुई है। इस केस का, इस जजमेंट का नंबर है 2024 LIC 205 205 इसका नंबर है। आज हम ये जो जजमेंट है इसके ऊपर आपके साथ तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है और हमारे मुआशरे के लिए ये बड़ी ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर कई एक बुराइयां ऐसी हैं जिनका वजूद मौजूद है, लेकिन जो है वो कानून के मुताबिक बुरे लोगों को सजाएं नहीं मिलती, उनको छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो कई एक और मजीद मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं। लिहाजा ये आज का फैसला इंतहाई इंपॉर्टेंट और बड़ा ही कमाल का ये फैसला ऑनरेबल लाहौर का है, जिससे आने वाले वक्त में बहुत सारी आसानियां जो हैं वो कवानीन के अंदर पैदा हो सकती हैं और बड़े सारे ऐसे लोग जो कि लबादा उड़ के छुपे हुए हैं, मुख्तलिफ प्रोफेशन का लबादा उड़ के छुपे हुए हैं, उनको जो है इस कानून के तहत जो है वो पिनलाइज किया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, सूट फॉर डैमेजेस जो है, जब कोई भी बंदा जो है वो रॉन्ग करता है, कोई गलत एक्ट करता है जिसकी वजह से दूसरे बंदे को उसका लॉस होता है, तो वो बंदा जो है उसके पास रेमेडी होती है कि वो सिविल कोर्ट के अंदर सूट फॉर डैमेजेस जो है वो फाइल कर सकता है। तो सूट फॉर डैमेजेस फाइल करने के लिए जो लाजमी रिक्वायरमेंट वो यही होती है कि जो उसने रॉन्ग की है उस रॉन्ग से, उसके उस गलत एक्ट से, उस बंदे के गलत एक्ट से, गलत काम की वजह से जो है वो अग्रीड पर्सन जो है उसको लॉस हुआ हो, और वो लॉस जो है वो फाइनेंशियली हो या उसकी जिस्मानी लॉस हो, उसका माली जहनी लॉस हो, ये लॉस किसी भी किस्म का हो सकता है। इसके लिए आप सूट फॉर डैमेजेस जो है वो सिविल कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हो। तो नाज़रीन इकराम, बहुत से लोग जो है अदालतों से इसलिए रजू नहीं करते कि जो सूट फॉर डैमेजेस है ये मोस्टली इससे पहले जो है वो अदालतें इसको बड़ा नॉर्मल लेती हैं और डैमेजेस का जो दावा है ये डिग्री होने के बहुत कम इम्कान होते थे, इसलिए सूट फॉर डैमेजेस फाइल करने से लोग कतराते हैं कि एट दी एंड जो है 2-3-4 साल की स्ट्रगल के बाद जो है वो डैमेजेस के दावा जज होता है वो खारिज हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो अदालतों से कम रजू करते हैं। लेकिन ये जो लेटेस्ट जजमेंट, ये जो लेटेस्ट फैसला है, इससे जो है जो सूट फॉर डैमेजेस जो है इनको बड़ी एक तकवीत मिलेगी और ये सूट फॉर डैमेजेस जो है वो दायर करने में और उसके फैसला जात में जो है अदालतों के लिए जो है मजीद आसानी पैदा कर दी गई है। तो नाज़रीन इकराम, आज का जो केस है ये 2024 LIC 205 है। ये एक डॉक्टर साहब जो है उन्होंने एक बच्ची का जो है वो ऑपरेट किया और उसके गलत ऑपरेट करने की वजह से उस बच्ची को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसकी बॉडी का जो नीचे वाला जो पार्ट था वो सारा जो है उसके गलत ऑपरेट करने की वजह से, उसके एक रॉन्ग करने की वजह से, यानी कि वो प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं था, एक सरकारी हॉस्पिटल का ये डॉक्टर था जिसने ये एक ऑपरेट किया था। बच्ची के जो है वो बाजू में कोई पेन थी, उसका उसने जो है वो ऑपरेट की जो है वो सजेशन दी। तो उसके बाद जो है नाज़रीन इकराम, ये जो है डॉक्टर साहब जो बच्ची ऑपरेट करवाती है, लेकिन ये सर्जरी करवाने के बाद डॉक्टर साहब की रॉन्ग की वजह से बच्ची का जो बॉडी का निचला हिस्सा होता है वो जो है वो काम करना छोड़ देता है, जिसके बाद जो है वो बच्ची जो है, नाज़रीन का मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि जब भी कोई डॉक्टर जो है या मेडिकल से मुतल्लिका लोग कोई रॉन्ग करते हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है, कोई गलत एक्ट करते हैं, डॉक्टर अपनी नेग्लिजेंस दिखाता है अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां पूरी करते हुए, तो आप हेल्थ केयर कमीशन के पास उसकी कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकते हैं। इसी तरह इस बच्ची ने भी किया है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के पास ने कंप्लेंट फाइल की और उसके बाद डॉक्टर से एक बोर्ड बैठा है जिससे ये साबित होगा कि इस डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से जो है वो ये बच्ची जो है वो इसकी बॉडी का जो नीचे वाला हिस्सा है वो सारा काम करना छोड़ गया है। जिसके बाद नाज़रीन इकराम, ये लड़की जो है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जब रिपोर्ट आ जाती है कि ये डॉक्टर जो है ये नेग्लिजेंट है, इससे जो है वो इसकी रॉन्ग की वजह से, इसकी नेग्लिजेंस की वजह से इस बच्ची का जो है वो नीचे वाला दाद बॉडी का जो है वो काम करना छोड़ गया है, तो ये बच्ची जो है वो सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल करती है। ये 7.5 मिलियन का सूट फाइल करती है कोर्ट के अंदर। जो सिविल कोर्ट है, जो ट्रायल कोर्ट है, वो इसका 50 लाख रुपए का दावा सूट फॉर डैमेजेस के तहत जो है वो डिग्री करती है, जिसके खिलाफ जो है ये जो खतून है ये दोबारा अपील फाइल करती है।
تو جو اپنا یہ ڈاکٹر صاحب ہیں یہ بھی ایک جو ہے وہ ریٹ پٹیشن جو ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں فائل کرتے ہیں. یہ دونوں کیسز جو ہے یہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں کنسالیڈیٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کے اوپر تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. تفصیلی فیصلے کے اندر بڑا یہ 31 پیجز پہ مشتمل جو ہے یہ ججمنٹ ہے, جس کے اندر بڑا ہی تفصیلی فیصلہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے صادر فرمایا ہے. اس کی میں علیحدہ سے بھی ورڈ بائی ورڈ بھی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا, لیکن آج اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ یہ جو ججمنٹ ہے اس کے اندر آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے کئی ایک اسپیکٹس جو ہے وہ معاشرے کے ڈسکس کیے. اور اس کے بعد ناظرین اکرام آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور نے جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ جس میں 5 ملین یعنی کہ 50 لاکھ روپے بچی کو حرجانہ جو ہے وہ ادا کرنے کا حکم صادر فرمایا تھا, اس آرڈر کو سیٹ اسائیڈ فرمایا اور اس رقم کو دگنا کر دیا. اور جو ڈاکٹر صاحب کی اپیل جو ہے وہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ جو ریٹ پٹیشن پینڈنگ تھی اس کو خارج فرمایا. اور یہ جو حرجانہ 50 لاکھ تھا اس کو 10 ملین یعنی کہ 1 کروڑ میں کنورٹ کرتے ہوئے جو ہے اس لڑکی جو ہے وہ سوٹ فار ڈیمیجز کا دعویٰ جو ہے اس کو ڈگری فرمایا. تو ناظرین اکرام سوٹ فار ڈیمیجز جو ہے وہ ہمیں کرنے چاہیے. اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو آپ سول کورٹ کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں. اس فیصلے کے بعد عدالتیں باؤنڈ ہیں, ان کے اوپر یہ ججمنٹ باؤنڈ ہے کہ وہ پابند ہے کہ وہ آپ کو ریلیف دے اور آپ کا جو نقصان ہوا ہے اس کا جو ہے وہ ازالہ کیا جائے. تو ناظرین اگر آپ مزید جو ہے وہ لیٹسٹ لا قوانین جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے چینل انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ. اور یہ جو ججمنٹ ہے اس کا میں نے آج خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. آنے والے نیکسٹ ولاگ میں آپ کو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل اس ججمنٹ کی 31 پیجز پر مشتمل یہ ججمنٹ ہے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.